प्रिय मित्रों, राधे राधे। दोस्तों, आप किसी बिल्डिंग में फ्लैट खरीदते हो, फ्लैट लेते हो तो बहुत ज़्यादा पैसे लगते हैं। बिल्डर्स अपने फायदे के लिए किसी भी तरह की बिल्डिंगें बना देते हैं और उसमें फ्लैट है वो सेल करते हैं। दोस्तों, वास्तुशास्त्र के अनुसार यदि आपको फ्लैट नहीं मिल रहा है तो आपको नहीं खरीदना चाहिए, क्योंकि आप उस महंगे फ्लैट के अंदर जब रहते हो तो आपको यदि वास्तु के विपरीत वहां पर व्यवस्था है तो वो आपके लिए परेशानी का कारण बनती है। अब मैं आज इस वीडियो में बताऊंगा कि कैसा फ्लैट हमारे जो फ्लैट होता है उसकी लिफ्ट के वास्तु दोष कैसे होते हैं। दोस्तों, अगर लिफ्ट सेफ्ट के ठीक ऊपर छत पर यदि पानी की टंकी रखी हुई है, यानी लिफ्ट के ऊपर का जो पोर्शन होता है उसके ऊपर यदि पानी की टंकी रखी हुई है तो वो पानी की टंकी जो नीचे ऊर्जा है उसको दबा देती है, जिससे वहां जो नीचे ऊर्जा है उसका प्रवाह रुक जाता है। दोस्तों, जिससे बिल्डिंग में जो फ्लैट होते हैं उसमें जो निवासी रहते हैं उनको भारीपन महसूस होता है। साथ ही ऐसी बिल्डिंग में जो व्यक्ति रहते हैं, जो ऐसी बिल्डिंग की फ्लैट के अंदर जो व्यक्ति रहते हैं, उनके निर्णय लेने में बाधाएं उत्पन्न होती हैं और उनके कार्य अधूरे रहते हैं। दोस्तों, लगातार ऐसे फ्लैट के अंदर रहने से स्वास्थ्य में भी कमी आती है, स्वास्थ्य भी अच्छा नहीं रहता। साथ ही दोस्तों, हर समय छोटी छोटी स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं आती रहती हैं, तो ऐसा फ्लैट नहीं लेना है जिस फ्लैट की लिफ्ट के ऊपर पानी की टंकी रखी हुई है, बहुत बड़ी टंकी। दोस्तों, ऐसे फ्लैट के अंदर यानी ऐसे अपार्टमेंट के अंदर वास्तु अनुसार दुर्घटनाएं भी घटित हो सकती हैं। इसलिए जब भी आप फ्लैट लें तो इस चीज का ध्यान रखें कि जो लिफ्ट का पोर्शन है उसके ऊपर कहीं पानी की टंकी तो नहीं रखी हुई है। दोस्तों, यदि पानी की टंकी रखी हुई है और आपने फ्लैट उस बिल्डिंग में ले लिया तो अब इसका क्या वास्तु उपाय है वो मैं आपको आगे बताऊंगा। दोस्तों, अगर आप जिस फ्लैट में रह रहे हो या जिस बिल्डिंग में रह रहे हो, जिस बिल्डिंग के जिस फ्लैट के अंदर रह रहे हो, उसके लिफ्ट के आसपास यदि जूते, चंपल या कूड़ादान या वहां पर गंदगी है तो दोस्तों ये सब नकारात्मक ऊर्जाएं बहुत तेजी से फैलाते हैं और इससे बहुत तेजी से नकारात्मक ऊर्जा फैलने से वहां अपार्टमेंट में सभी फ्लैट्स में नकारात्मकता फैलती है। बार बार फ्लैटों में विवाद होते हैं। ऐसे फ्लैट में रहने से गंदे विचार होते हैं। जो व्यक्ति रहते हैं उनको बार बार क्रोध आता है। दोस्तों, ऐसे फ्लैट के अंदर बच्चे का स्वभाव भी चिड़चिड़ा हो जाता है और धन टिकता नहीं, खर्च ज्यादा होता है। तो ये भी ध्यान रखें कि जो फ्लैट आप ले रहे हो उस फ्लैट के लिफ्ट के पास जूते चंपल रखने की व्यवस्था न हो, वहाँ लिफ्ट के पास गंदगी न हो, ऐसा हमें पूर्णतया ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, यदि ऐसा वास्तु दोष है तो इसका क्या उपाय है, इसके बारे में भी मैं आगे आपको बताऊंगा। दोस्तों, अगर लिफ्ट की दीवारों से सटा हुआ आपका किचन है या बेडरूम है या मंदिर है तो दोस्तों इससे क्या होता है कि लिफ्ट की गति और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक ऊर्जा है इन कमरों को प्रभावित करती है। बिल्डर्स अपने फायदे के लिए जैसे तैसे भी बना देते हैं, लेकिन हम जब फ्लैट खरीदते हैं, लेते हैं तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए कि लिफ्ट के बिल्कुल पास में, लिफ्ट की दीवार के पास न तो हमारे फ्लैट का मंदिर होना चाहिए, न हमारे
फ्लैट का बेडरूम होना चाहिए, न हमारे फ्लैट की किचन होनी चाहिए। अगर आपने फ्लैट ऐसा ले लिया है तो इसका क्या उपाय है वो भी मैं आगे आपको बताऊंगा इसी वीडियो में। दोस्तों, यदि लिफ्ट आपकी बिल्डिंग में लिफ्ट है वो बहुत अंधेरे स्थिति में है, यानी वहाँ पर ऊर्जा बिल्कुल भी नहीं है, प्रकाश बिल्कुल भी नहीं है और अंधेरे स्थिति में है, या दोस्तों फ्लैट के पास सीलन है, या दोस्तों फ्लैट बंद जगह में है, तो ऐसे में आप वहाँ पर क्या कर सकते हो, क्योंकि ऐसे में नकारात्मक ऊर्जाएं फ्लैट में आती हैं। तो ऐसे में क्या उपाय कर सकते हो अब मैं आपको आगे बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, यदि अगर लिफ्ट शाफ्ट के ठीक ऊपर छत पर पानी की टंकी है रखी हुई है, तो इसका वास्तु दोष दूर करने के लिए आपको पानी के टंकी के नीचे तांबे की प्लेट जरूर लगवाना चाहिए। टंकी के आसपास लाल सिंदूर से स्वास्तिक चिन्ह बना करके रखना बहुत जरूरी है। लिफ्ट शाफ्ट की छत पर पीतल का सूर्य यंत्र भी आप लगा सकते हो। ऐसा करने से आपकी बिल्डिंग के कुछ वास्तु दोष जो लिफ्ट के ऊपर पानी की टंकी है उसका दूर हो सकता है। दोस्तों, अगर लिफ्ट के आसपास जूते, चंपल, कूड़ेदान यदि है तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए, वास्तु उपाय क्या है? इसके लिए आपको लिफ्ट के पास में एक तुलसी का पौधा जरूर रखना चाहिए। यदि लिफ्ट के पास अंधेरा है या बंद जगह लिफ्ट है या फिर लिफ्ट के पास सीलन है तो आपको क्या करना चाहिए? दोस्तों, ऐसी स्थिति बनती है तो फिर आपको लिफ्ट की जो दीवार है उस पर स्वास्तिक चिन्ह लगाना चाहिए, जैसे सूर्य का चिन्ह है या जलता हुआ दीपक है। लिफ्ट के पास आपको प्रकाश की व्यवस्था पूर्ण रखनी चाहिए, प्रकाश लाइटिंग ज़्यादा रखनी चाहिए ताकि वहाँ के अंधेरा है वो समाप्त हो जाए। दोस्तों, एक चीज़ और आप ध्यान रखिए कि आपकी जो लिफ्ट है, जो बिल्डिंग के अंदर लिफ्ट है, वो लिफ्ट आपके आपने जो फ्लैट लिया है उस फ्लैट के मुख्य द्वार के सामने लिफ्ट नहीं आनी चाहिए। अन्यथा यदि लिफ्ट का द्वार है और जो आपके फ्लैट का द्वार है अगर आमने सामने होगा तो आपके घर में आपके फ्लैट में नकारात्मक ऊर्जाएं उत्पन्न होगी। दोस्तों, लिफ्ट के ठीक सामने जैसे मैंने बताया है कि आपका फ्लैट का द्वार नहीं होना चाहिए। दोस्तों, हमें कुछ चीज़ों का और ध्यान रखना चाहिए। मेरा वीडियो लंबा हो जाएगा, मैं अगले वीडियो में इसके बारे में और आपसे चर्चा करूंगा। यदि आपको भी अपने फ्लैट या अपनी बिल्डिंग का वास्तु विजिट करवाना हो तो आप फोन नंबर नोट कर सकते हो 7901718402। दोस्तों, यदि मेरी ये जानकारियाँ अच्छी लग रही है तो इस वीडियो को आप लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना न भूलें। ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, क्योंकि आप बिल्डिंग में फ्लैट ले रहे हो तो आपके पैसे बहुत ज़्यादा खर्च होते हैं, उनका सदुपयोग नहीं हो पाता है तो फिर जीवन में परेशानियां होती हैं। इसलिए इस वीडियो को जितना ज़्यादा हो सके आगे शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें ताकि मेरा भी मनोबल बढ़े। और ये कमल किशोर चैनल और वंदना भोजक चैनल दोनों ही महत्वपूर्ण है आपके लिए वास्तु और ज्योतिष संबंधी जानकारियां प्राप्त करने के लिए। अगली कड़ी में फिर मिलता हूं, तब तक के लिए आपसे क्षमा चाहता हूं। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। हाँ, आप मेरे फ़ोन नंबर भी नोट कर सकते हो 7901718402। जय श्री कृष्ण, धन्यवाद।